पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इस बहुत सिंपल है। देखो, थ्रिफ्ट मतलब होता है कंजूसी करना, बचा बचा कर पैसा खर्च करना, सेविंग्स ज्यादा करना। तो ये पैराडॉक्स क्या बोलती है आपकी कि अगर इकोनॉमी में सारे लोग ज्यादा सेविंग्स करेंगे, कि एक इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं वो अगर ज्यादा सेविंग्स करेंगे तो इकोनॉमी की जो नेट सेविंग्स है वो या तो कम हो जाएंगी या उतनी ही रहेंगी, वो इंक्रीज नहीं होंगी। ये इसकी पैराडॉक्स है। अगर जितनी भी जनता है किसी कंट्री की, वो अपने अमाउंट सेव करना इंक्रीज कर रही है, कि पहले अगर वो एक्स परसेंटेज ऑफ मनी सेव करते थे, ओके, अब वो ज़्यादा अमाउंट सेव कर रहे हैं, तो इकोनॉमी की नेट सेविंग्स क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। अगर सारे लोग कंजूसी करना स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा पैसा बचाना स्टार्ट कर देंगे, तो जो इकोनॉमी की नेट सेविंग्स हैं वो या तो सेम रहेंगी या कम हो जाएगी। क्लियर? ये है आपका। तो ये थ्योरी आपकी है वो जॉन कीनीस की आपकी थ्योरी है। जॉन कीनीस आपके बहुत बड़े ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे कि जब लोग ज़्यादा सेव करते हैं तो क्या करेंगे? वो कम खर्च करेंगे, तो लेस स्पेंडिंग इन इकोनॉमी में कम पैसा खर्च होगा, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी डिमांड आपकी कम हो जाएगी, तो जो आपके बिजनेसेस हैं उनकी इनकम क्या होगी? कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? आपका जॉब लॉस होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी स्लो हो जाएगी। अब अगर जॉब लॉसेस होंगे, स्लो ग्रोथ होगी, तो लोगों की इनकम्स क्या होंगी? कम हो जाएंगी, और जो लोगों के पास कम पैसा आएगा तो उनकी जो फर्दर सेविंग्स हैं वो कम हो जाएंगी। तो अगर लोग कंजूसी करेंगे, ज़्यादा पैसा बचाएंगे, तो ओवरऑल इकोनॉमी में क्या होगा? लॉस होगा, और ओवरऑल सेविंग्स आपकी लॉन्ग टर्म में रिड्यूस हो जाएंगी। शॉर्ट टर्म में सेविंग्स बढ़ सकती है, बट लॉन्ग टर्म में तो आपकी रिड्यूस हो जाएंगी।